सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। आज हम फिर वहाँ पहुँच गए हैं सत्यनारायण मंदिर में। यहाँ पर रामचरितमानस का जो है वो कंपटीशन हो रहा है। आप देखिए मेरे साथ आज बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने जो प्रस्तुत होने हैं। हम सीधे ले चलकर आपको सीधा उन दृश्यों के बारे में बताते हैं और वहीं से जाकर आपको ये दृश्य दिखाते हैं। तो चले मेरे साथ सीधा रामचरितमानस का जहाँ पर पाठ हो रहा है वहीं चलते हैं। आप देखिए इस समय हम उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं और देखिए आप यहाँ पर कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है। और वो सामने देखिए आप जो आज का जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं। सामने सीता हरण का दृश्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मुख्य अतिथि भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप देखिए सामने कितनी भीड़ है, चारों तरफ से लोग कोई यहाँ से कोई वहाँ से दृश्य को देख रहे हैं। सामने देखिए आप जो ये दृश्य चल रहा है सीता हरण का दृश्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने तुम्हें माफ किया, हमसे तुम्हारे लिए आंसू नहीं देखे जाते। मैं महाराज मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। सिंधे, तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से 5-7 स्त्रियां रानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम लंकापति रावण की पटरानी कहलाओगी। मूर्ख, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम आओगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुझे तेरी लंका सहित भस्म कर देंगे। चलो यहाँ से। जिस पति का तुम मान कर रही है सीधे, वह तो इस पृथ्वी पर रहने वाला एक मामूली मनुष्य है और आनंद चल रहा भगवान कोई नहीं पैदा हुआ। लगता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। नहीं भैया, मैं किसी के धोखे में नहीं आ सकता और ना ही गलती खा सकता, मगर जो होनी है उसको कैसे मिटा सकता। किसी ने आपकी बात में मुझे सहायता के लिए पुकारा कि भाई लक्ष्मण जल्दी आओ वरना मैं मारा। मैं खुद ही विनती करता हूं, अरे आखिर ना इन बदनसीब वनवासियों की विनती सुनते जाओ। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं यहां पर बाल कला केंद्र के सभी कलाकार मेरे साथ खड़े हैं और आपने इनका दृश्य देखा। इन्होंने वो चीज पेश की है आज तक जो यहां पर कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में पेश नहीं हुई है। ये सब जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब मुबारक के पात्र है मेरी तरफ से। तो मैं सबसे पहले आपके जो निर्देशक है उनसे बात करना चाहूंगा। आपके जो डायरेक्टर साहब हैं वो कहां है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी आप जरा यहां आए। राम जी
तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपको आज के जो ये दृश्य आपने जहाँ पर दिखाया, आपको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो दृश्य मैंने देखा है शायद ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहला दृश्य होगा कि आपने जो आज की टेक्नोलॉजी है वो दर्शाई है कि किस प्रकार उसका इस्तेमाल कर कर हम हर चीज को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। आपके हर करैक्टर का जो रोल था, जो उसमें किरदार था, वो दमदार था, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, रावण हो, सीता हो। देखकर दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जरा आप ही बताइए कि आपको कितनी खुशी है आपने कलाकारों को लेकर कि आज इन्होंने आपकी जो मेहनत है उसको सफल किया है। खुशी मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई है मेरे को। और ये एक छोटा सा ही हमने आपको अंश दिखाया है रामलीला का। हमारे पास जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने भी सीन हैं, एक से एक बढ़िया सीन है। अभी आप कभी आपको टाइम मिले तो चौड़ासा बाल कला केंद्र जो चकमोट पे है वहाँ पर आइए और रामलीला देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि बाकी जो कलाकार हैं वो कैसी रामलीला करते हैं। इन्होंने तो बहुत बेहतरीन रोल यहाँ पर आज जो पेश किया, मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता। जो दिल में मेरे खुशी हो रही है ये आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। हमने रावण की वेशभूषा में आपको पहली बार देखा है और आप यकीन मानिए कि आप इस किरदार को निभाने में आपने 100% दिया अपना। आप ये बताइए कि इस सीन के बारे में आपको कितनी खुशी है? चलो जी, सुरेंद्र जी ने मौका दिया कि रावण का किरदार निभाना है, तो हमने अपनी तरफ से या कोई भी कलाकार हो अपनी तरफ से तो पूरा देता है और वो हमने प्रयास किया है। अब दर्शक किस तरह से उसको लेते हैं तो वो दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपनी पूरा ये कोशिश 100% दी है। देखिए, आप इन्होंने भी कहा कि अपनी जो कोशिश 100% दी। अभी मैं आ रहा हूं भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी के पास आ रहा हूं इस समय, और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो दृश्य आपने यहाँ पर दर्शाया, ये शायद ही इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो विलाप आपने यहाँ पर किया, मंत्रमुग्ध हो गए हैं दर्शक। आप ये बताइए कि आपका जो डायरेक्टर है, कितना योगदान है आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका? काफ़ी योगदान रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने करीब 4 या 5 साल से चोपड़ा साहब में बाल कला केंद्र जो है उसको चला रहे हैं, और तब से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ है जैसे मतलब हमने तो आके मतलब एक्टिंग वगैरह का जो भी करना है, बाकी सारा सेटअप यही करते हैं, और काफ़ी रिहर्सल भी करवाई थी और काफ़ी ज़्यादा योगदान है। अभी रहा बात नारायण मंदिर का जो कंपटीशन है, वहाँ पे भी हमने अपना पार्टिसिपेशन जो भी है वो दिया। उसके बाद देखते हैं अभी जजेस क्या कहते हैं, किसी को भी छोटा नहीं कहना चाहिए। अब हमने तो अपनी प्रस्तुति दी हुई है, अब देखें बाकी भी 2-3 अभी जो क्लब हैं अपनी अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो सीता माता की वेशभूषा में यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ जो कलाकार हैं, इनकी इतनी दमदार यहाँ पर एक्टिंग रही है कि हर दर्शक इनके बारे में हम सुन रहे हैं कि बाहर तारीफ कर रहा है। तो आप पहले अपना नाम बताओ और ये बताएं कि इस क्लब के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है और आपको डायरेक्टर साहब किस प्रकार सिखाते हैं जो आप इतना कुछ सीख पाई हैं? मेरा नाम मौसमी है और ये रोल करके मुझे बहुत खुशी हुई और अपना 100% दिया है। अब जजेस के हाथ में सब कैसा होगा कैसा नहीं। तो आपने जो ये टेक्नोलॉजी देखी, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी इन्होंने दिखाई, प्रोजेक्टर पर चलाया, सीन को सब कुछ दिखाया, ये सारा का श्रेय हमारे साथ ये परीक्षित डोगरा जी खड़े हैं। मैं इनको भली भांति जानता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे खेलना है। जो हाईटेक टेक्नोलॉजी में आपने सीन को देखा, तो ये परीक्षित जी की ही देन हो सकती है। परीक्षित जी, आप बताएं कि आपने कितनी मेहनत की थी इस सीन को सेट करने के लिए? सबसे पहले जय श्री राम। तो पिछले मंथ हमारी रामलीला हुई थी, तो लगभग 1 महीना पहले हमने इस शूट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग कोई 10-15 दिन लगे इसको बनाने में, तब जाके ये चीज़ आपके सामने पेश हुई जो आपने आज पर्दे में देखी। इसमें मेरा सहयोग नहीं था, इसमें पूरे क्लब का सहयोग था। जितने मेंबर हमारे साथ थे इन सब ने सपोर्ट दी, तो तब जाके ये चीज़ आपके सामने है। तो देखिए आप, ये बाल कला केंद्र चोपड़ा साहब के कलाकार हैं और सारा का सारा श्रेय ये अपने डायरेक्टर साहब को देते हैं, क्योंकि उनका बनता भी है। जब ये बाल कला केंद्र शुरू हुई थी तो अब शायद हम छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बाल कला केंद्र इतनी ग्रो कर चुकी है कि हर कलाकार इधर दमदार भूमिका निभाता है और हर एक को टक्कर देने में अपनी जो सक्षम है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, जैसे राम जी ने बोला कि 5 साल से जुड़े हैं। ये रामलीला हमने 85 में शुरू की थी, जिसके साथ मेरे साथ वो राकेश जी हैं हमारे साथ और जयपाल जी, जिन्होंने तीनों ने हमारा काफ़ी सहयोग है इस रामलीला को। 85 से इस रामलीला क्लब को हम चला रहे हैं, बाल कला केंद्र को। तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको बाल कला केंद्र की। तो इसके साथ ही आपने जो एक दृश्य देखा, भी दूसरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
एक तीर अंदाजी में निपुण है तो दूसरा शहद सवारी में अशोरे अफाक है। भला उन बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या औकात है। एक तरफ साधारण चिड़िया जय श्री राम, जय श्री राम। हे बानर, कौन है तू? क्या है तेरा नाम? आया है किस जगह से? क्या है तेरा काम? ध्यान लगा के सुनो दशकंदर, मैं दूत हूँ श्री रघुनंदन का, पायक हूँ श्री रघुनंदन का। तेरे हितकारी हूँ, एक हेत संदेशा लाया हूँ, समझाने को तेरे ही लिए दशकंदर आज यहाँ मैं आया हूँ। मन कर रहा है उस्ताद मेरा क्या? हम इस समय नारायण कला केंद्र मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे साथ जो आज के मुख्य मेहमान है, मैं उनसे आपको तारुफ कराना चाहूँगा। शमशेर जी, और आप बताएं कि आज का जो दृश्य है वो कितना सुंदर आपको लगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जय श्री राम। ये जो हस्तियाँ यहाँ पर खड़ी है, जो हमारे ये हस्तियाँ जो यहाँ पर खड़ी है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। ये इनका मायका है। ये हमारे पूजनीय श्री भगवान सिंह जी, ये साल से है। 2 लाख की प्रेसिडेंट है। ये वो समय है मेरी ऐसे लगा कि मुकाबला है कि इनको आपको तक जाए ये हमारे गुरु जी जो भी बात हमारे मंच पे गई वो हमारे दिल पे लगी कि ये मीडिया कैसे यहाँ से लगा करके यहाँ अपने ससुराल में किसी देर बन के यहीं पे इसी मंच पे इसका अपना पूरा अपना फ्यूचर बताया कि कैसे कैसे हम यहाँ रामलीला देखते थे और रामलीला कैसे बंद हुई, कैसे आज कैसे भावुक हुई ये लड़की। तो शायद इसके जो आवाज़ थी जो इसके दिल में लगी हमें भी भावुक कर गई। मेरे को नहीं, जितनी भी ऑडियंस थी यहाँ पे सबको भावुक कर गई। मैं चाहता हूँ जो इस बच्ची ने दिल से बोला तो उसने कहा कि ये नवरात्रों में मुझे ऐसा ही लगना चाहिए जैसे बचपन में देखती थी। मैं यही चाहता हूँ, मेरी भी यही मांग है कि ऐसे ही हमारी ये स्टेज खुली रहे और ये रौनक लगी रहे। और हमारे ये मेहमान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से अपनी पंचायत में शुक्रिया अदा करता हूँ रीना ठाकुर थापा जी का और हमारे यहाँ चोपड़ा शाम के सुरेश जी हैं, ये इनका ही मैं वेलकम करता हूँ। जय हिंद, जय रीना जी, आप मुझे ये बताएं कि आज के दिन की आपको कितनी खुशी है यहाँ पर जब आप आए, जब आपने देखा यहाँ पर बच्चों की जो प्रतिभा थी कैसे निकल कर बाहर आज की ये जो कलाकार हैं, चाहे बचपन में चली गई और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जो नौजवान उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी अपने मंच पर। मुझे वही अपना बचपन एकदम से क्लियर दिखने लगा कि कैसे उस समय में आकर यहाँ पर अपने कलाकार को देखते। आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के रूप में, मुझे बहुत अधिक खुशी है। मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी पीढ़ी से चेयरपर्सन बनूंगी। हमारे श्री राम की ही कृपा है जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और मैं इस काबिल बनी कि यहाँ पर सबके सामने आज के मुख्य अतिथि जो हैं वो सुभाष अग्रवाल जी हैं, भारत क्वालिटी। सर आप ये बताएं कि आज की यहाँ पर जो खुशियाँ आपको किस प्रकार ये भी हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं। ये जो बड़े सिंगर जी थी, जिन्होंने हमारे यहाँ पर का किरदार किया, कुशल्या का किरदार निभाया है, सरपंच का किरदार निभाया है। मैं चाहता हूँ जरूर कोई भी कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ के दर्शक हैं उनको सुना। और हम जो यहाँ पे भी बुलाया मुख्य अतिथि दिया, हम इतने बड़े ये जो हमारे सम्मान किया हमारे और ये
इसी तरह से कार्यक्रम करते रहे और इन और ये रंगो गुप्ता जी हमारा युवा नाविक उनके रहे, पुत्र हैं हमारा युवा इस पुस्तक से तो जुड़ा रहे। उन्होंने हमारे यहाँ पर बड़ी खुशी है। जगह का रोल किया हुआ है, अपने पुस्तक से जुड़ा रहे। सुमित्रा का रोल किया है, जय हिंद, जय का रोल किया हुआ है।